बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नोमान सरवर और आप देख रहे हैं हिस्टोरिकल क्रिएशन। व्यूवर्स, अब बात करेंगे जैर कुताई अलब के बारे में और आपको जैर कुताई अलब के बारे में बताएंगे। क्या जैर कुताई अलब एक हिस्टोरिकल करैक्टर है और तारीख में इसका जिक्र मिलता है? क्या जैर कुताई तारीख में मुसलमान हुआ था और जैर कुताई की किसके साथ शादी हुई थी? इसके बारे में आज बात करेंगे और मजीद ये बताएंगे कि जैर कुताई का किरदार कौन सा करैक्टर अदा कर रहा है, इस करैक्टर का क्या नेम है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। तो व्यूवर्स, क्या जैर कुताई एक फर्जी किरदार है और इसको बुरहान अलब की तरह क्या सीरीज में इंटरेस्ट पैदा करने के लिए शामिल किया गया है? इसके बारे में भी बात करेंगे। तो व्यूवर्स, वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो व्यूवर्स, बात करते हैं सबसे पहले जैर कुताई की हिस्ट्री के बारे में। तो नाजरीन, जैर कुताई की हिस्ट्री ये है कि ये एक मंगोलियन कमांडर था। हिस्ट्री में सिर्फ इसका इतना ही जिक्र मिलता है कि ये मंगोलिया रियासत में पैदा हुआ और वहीं पर इसकी परवरिश हुई और इसको अपने पेरेंट्स और अपने भाई बहन के बारे में पता नहीं था और इसने उसके बाद उस वक्त मंगोलों का वायसराय था गेहातू खान, उसके अंडर काम किया और इसके अलावा तारीख में इसका जिक्र नहीं मिलता है। इससे ऐसा ही लगता है कि जैर कुताई का नाम तो था मगर से ये सिर्फ मंगोल ही था और ना ही ये कभी मुसलमान हुआ और ना ही ये कभी उस्मान बे का सिपाही बना था। और हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही लिखा गया है कि जैर कुताई एक मंगोल कमांडर था और इसने गेहातू के अंडर काम किया था। तो बात करते हैं जैर कुताई के रोल को कौन सा करैक्टर अदा कर रहा है। तो व्यूवर्स, उसका नाम है चौगरी सेंसोए, जो कि एक तुर्की के बहुत ही फेमस एक्टर हैं। ये 1986 में इस्तांबुल में पैदा हुए और इन्होंने वहाँ पर ही एजुकेशन हासिल की। इन्होंने बहुत से ड्रामों में काम किया जिसकी वजह से ये मशहूर हैं। इनका एक फेमस ड्रामा मुस्तैसम युज़ेल है जिसमें इन्होंने हुसैन पाशा का किरदार अदा किया है और इसी वजह से भी इनको शोहरत मिली थी। इसके बाद जैर कुताई के रोल में आपने इसको कुर्रुश उस्मान सीरीज़ में देखा। तो व्यूवर्स, इसकी कुछ बात करते हैं कि कुर्रुश उस्मान में इसकी एंट्री कैसे होती है और ये अब तक कौन कौन से रोल अदा कर चुका है। तो व्यूवर्स, कुर्रुश उस्मान सीरीज के सीजन 1 में इसकी एंट्री होती है और ये मंगोल कमांडर बालगाई के साथ होता है और इसके साथ इसका एक और भाई कोंगर भी होता है। कोंगर और जैर कुताई मंगोल कमांडर बालगाई के अंडर होते हैं और बालगाई इनको लीड करता है और सीजन 1 में इनकी सगोत में एंट्री होती है और ये सगोत में बहुत ज़्यादा तबाही मचाते हैं। और सीजन 1 जब इख्तिताम होता है और बालगाई की जब मौत हो जाती है तो इसके बाद सीजन 2 में इसकी दोबारा एंट्री होती है और सीजन 2 में ये यावलक अरसलान के साथ इत्तेहाद कर लेता है और जब यावलक अरसलान का करैक्टर ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर ये अकेला रह जाता है। फिर ये किसी की मदद लेने की कोशिश करता है मगर कोई इसकी मदद नहीं करता और आखिरकार ये गेहातू के अंडर काम करने लगता है। तो नाजरीन, गेहातू की भी एंट्री हुई, उसके साथ उस्मान बे ने जो किया वो तो आपको पता ही है। और तो जैसे ही गेहातू जाता है उसके बाद जैर कुताई के पास कोई ऑप्शन नहीं होता कि वो अब क्या करे और आखिरकार सीज़न 2 के इख्तिताम पर बामसी बे इसको संभालते हैं और इसकी ट्रेनिंग करते हैं और ये बामसी बे के साथ ही ज़्यादा वक्त गुजारता है और उसके ज़्यादा सीन बामसी बे के साथ ही शूट किए जाते हैं और बामसी बे के साथ ही इसको सीज़न 2 में ज़्यादा देखा जाता है। तो व्यूवर्स, बामसी बे का जब करैक्टर ख़त्म होने वाला होता है तो प्रोड्यूसर बामसी बे की जो 2 तलवारें होती हैं जिनके साथ वो हमेशा लड़ते थे, उन 2 तलवारों को एक याद के तौर पर बामसी बे जैर कुताई अलब को दे देते हैं और जैसे ही बामसी बे का करैक्टर ख़त्म होता है तो उसके बाद ये दोनों तलवारें जैर कुताई के पास आ जाती हैं और उसके बाद हम जैर कुताई को 2 तलवारों के साथ लड़ता हुआ देखते हैं। तो व्यूवर्स, जैसे बामसी बे का फनी करैक्टर होता है इसी तरह ही जैर कुताई को उसी करैक्टर में तब्दील किया गया है। इसके कुछ फनी सीन भी देखने को मिलते हैं। जब भी जैर कुताई को देखा जाता है तो ज़्यादातर इसके जो सीन होते हैं वो मज़ाहिया होते हैं। व्यूवर्स, सीजन 3 में इसकी स्टोरी आइगुल खातून के साथ चलाई जाती है और आइगल खातून के साथ इसकी शादी भी होती है और आइगल खातून के साथ ये सीज़न 3 में काम करते हुए दिखाई दिए जाते हैं और सीज़न 3 इसी स्टोरी के गिर्द घूमता है और आखिरकार जब आइगल खातून का भी करैक्टर ख़त्म हो जाता है तो फिर जैर कुताई बहुत अकेले हो जाते हैं और इसके बाद जब सीज़न 3 इख्तिताम होता है और सीज़न 4 का आगाज़ होता है, सीज़न 4 के आगाज़ के वक़्त ही इनकी स्टोरी किसी और ख़तून के साथ चलाई जाती है और उस ख़तून को तो आप जानते ही हैं। तो व्यूवर्स, उस खतून का नाम ओलगन खतून है, जो कि इस वक्त कोपरी हिसार में मौजूद हैं। जरगताई और दोनों कोपरी हिसार में जासूसी कर रहे हैं और उस्मान बे ने इनको एक मिशन दिया हुआ है
तो व्यूवर्स फिलहाल तो जैर कुताई की स्टोरी इसी के साथ चल रही है। तो व्यूवर्स देखते हैं कि ये स्टोरी कैसे चलाई जाती है। तो कुछ खबरें ये भी सुनने में आई थी कि शायद जब कोपरी हिसार किला फतह हो या सीज़न का इख्तिताम हो तो जैर कुताई का करैक्टर ख़त्म हो जाए, इसके बारे में भी कुछ खबरें आई थी। तो व्यूवर इसके बारे में कोई ऑफिशियल खबर नहीं है कि वाकई ही जैर कुताई का किरदार ख़त्म हो जाएगा या नहीं, इसके बारे में कुछ पता नहीं है। तो फिलहाल तो यही है कि जैर कुताई का करैक्टर चलेगा और इनके किरदार को लोग बहुत ज़्यादा पसंद भी कर रहे हैं और बहुत से इनके फ़ैन भी हैं। इनकी अदाकारी कुछ इस टाइप की है जिसको देखकर लोग बहुत ज़्यादा महजूद होते हैं। और इनमें एक रंग भरने के लिए जैर कुताई का एक साथी भी दिया गया है जो कि गरबूज अलफ है। गरबूज अलफ की और जैर कुताई की जोड़ी है, उनको भी लोग बहुत ज़्यादा देखते हैं और पसंद करते हैं। तो व्यूवर्स आपको गरबूज और जैर कुताई की जोड़ी कैसी लगती है, अपनी राय के बारे में ज़रूर बताइएगा। तो नाज़रीन ये थी हमारी वीडियो, अगली वीडियो में कुछ मज़ीद ऐसी मालूमात के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।